इन यस ओएफटी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे वुड का यूज़। अब वुड क्या होता है, तो वुड एक मॉडल्स है, आपको पता होना चाहिए। विल जो हम कहते हैं फ्यूचर के लिए, ये उसी का एक सेंस बनाता है। ठीक है, मतलब गा गे गे आपको दिखेगा, पर उसको उस हिसाब से नहीं पढ़ना है। इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ कंडीशन है, हम इसको कंडीशन के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक, पहला कंडीशन, वुड का यूज़ होता है प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी। ठीक है, तो पास्ट में सिर्फ एक ही कंडीशन है, पास्ट में सिर्फ एक ही कंडीशन है, जो कि पहला मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। पास्ट में कही गई बातों के लिए, जैसे उसने कहा था या उसने कहा कि वो मुझसे मिलेगी या वो मुझसे मिलेगा। ठीक है, तो ये बात अभी का तो नहीं है, ये फ्यूचर पहले की बात है कि उसने ऐसा कहा था कि वो मुझसे मिलेगा। मतलब ये बात है कि वो मिल भी चुके होंगे। यहाँ पर अब जरूरी नहीं कि वो लोग बाद में मिलेंगे। यहाँ पर सेंस ऐसा है, अगर दो लोग किसी से बात कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि उसने कहा था मुझसे वो उस दिन मिलेगा, तो हो सके वो मिल चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट का सेंस आपको समझना है। उसने कहा कि वो मुझसे मिलेगा या मिलेगी, ये पास्ट का सेंस है। अब कैसे बनाना है, अच्छा और देखिए सेंटेंस मैंने लिखा है, राम ने कहा, अब था भी आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है। राम ने कहा था कि वो मेरे से राम ने कहा कि वो मेरे घर आएगा। ठीक है, राम ने कहा कि वो मेरे घर आएगा। उसने कहा कि वो मुझे पैसे देगा। उसने कहा कि वो रोज सुबह जल्दी उठेगा। उसने कहा कि अब वो शराब नहीं पिएगा। उसने कहा कि वो मुझे मारेगा या मारेगी। उसने कहा कि वो मेरे कपड़े धोएगा या धोएगी। ठीक है, हर ऐसे वाक्य मैंने लिखा है जो पास्ट का सेंस है कि उसने कहा था या कहा। ठीक है, अब कैसे बनेगा, तो एक एग्जांपल देखिए। मैंने लिखा है कि राम ने कहा कि वो मेरे घर आएगा। राम सैड ही वुड कम टू माई हाउस या होम। ठीक है, राम सैड, राम ने कहा, तो राम सैड, राम ने कहा, राम सैड कि वो मेरे घर आएगा। ठीक है, अब की के लिए आप दैट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दैट। राम ने कहा, राम सैड दैट ही वुड कम टू माई हाउस। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उसने कहा, ही सैड, उसने कहा, ही सैड, की के लिए फिर से आप दैट लगा सकते हैं। ठीक है, ही सैड दैट ही वुड गिव मी मनी, उसने कहा कि वो मुझे पैसे देगा। ही सैड ही वुड गिव मी मनी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उसने कहा कि वो रोज सुबह जल्दी उठेगा। ठीक है, ही सैड दैट ही वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग या अर्ली एवरी मॉर्निंग, आप ये कह सकते हैं। ठीक, उसने कहा कि अब वो शराब नहीं पिएगा। उसने कहा कि अब वो शराब नहीं पिएगा। ही सैड दैट ही वुड नॉट, को आप वुडंट बोलेंगे, ही वुड नॉट या वुडंट ड्रिंक एनी मोर, अब वो शराब नहीं पिएगा। ही सैड वुड नॉट ड्रिंक एनी मोर। ठीक, अब ये सेंस आपको पता चल गया। जहां भी उसने कहा ही सैड, लड़की हो गए तो सी सैड कहना है आपको, किसी का नाम होगा तो उसके नाम के आगे सैड कहना है। कि कहा, कहा था के लिए हम सैड लगाते हैं, कहा या कहा था। बात की बात होती है कि उसने कहा, तो सैड का यूज करते हैं, प्रेजेंट में हम से कहते हैं। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखा था जिसको आप देख करके समझ गए। तो मेरे हिसाब से अब आप ये दोनों को बना सकते हैं। उसने कहा कि वो मुझे मारेगी, उसने कहा कि वो मेरे कपड़े धोएगी, उसने कहा कि वह मुझसे मिलेगी। ठीक है, इन तीनों को आपको बनाना है। और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जिसका आपको सिर्फ सेंस समझना है कि पास्ट में कही गई बात होगी कि उसने कहा कि वो ये करेगा या करेगी, तो आपको गा गी गे नहीं देखना है, आपको देखना है कि बात क्या है। बात पास्ट की है और गा गी गे दोनों दिख रहा है, तो विल नहीं वुड लगेगा। ठीक है, पास्ट के सेंस में। अब देखिए प्रेजेंट के सेंस में, प्रेजेंट कैसे पहचानना है, तो सेंटेंस में ज्यादातर आपको ये मिलेगा जिसको मैं गोले में लिख रहा हूं। आज, मुझे लगता है आज बारिश होगी, गा गी गे दिख गया। ठीक है, अब इसमें विल ही नहीं सोचना, आपको ध्यान देना है। फ्यूचर की बात है, बारिश होगी, परंतु मैं कह रहा हूं आज, मुझे लगता है आज बारिश होगी। अब बारिश आज होगी कि मैं कल की बात कर रहा हूं, आने वाले कल की, मैं आज ही की बात कर रहा हूं ना। तो जब मैं बोल रहा हूं आज बारिश होगी, आज, तो प्रेजेंट की बात है। तो आपको ध्यान देना है, ये शो कर रहा है प्रेजेंट को। किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट को। तो जब भी सेंटेंस में प्रेजेंट शो हुआ तब आपको वुड का ही यूज करना है, क्योंकि प्रेजेंट के लिए ही होता है। तो हम कहेंगे
मुझे लगता है आज बारिश होगी, आई सीम्स टू मी। मुझे लगता है के लिए आप आई सीम्स टू मी कह सकते हैं, या आई थिंक, लगता है मतलब आप सोच रहे हैं, उसके लिए आप आई थिंक भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक, जब भी कहना हो मुझे लगता है, मुझे लगता है, आई थिंक आई थिंक आई थिंक। आज बारिश होगी, इट विल नहीं यूज करना है क्योंकि विल गलत है, वो फ्यूचर का सेंस दिखाता है, यहां पर प्रेजेंट का सेंस है। तो इट वुड रेन टुडे, क्या कहेंगे, इट वुड रेन टुडे, ठीक है। मुझे लगता है आज बारिश होगी, आई थिंक इट वुड रेन टुडे। नेक्स्ट, मुझे लगता है वो आज जरूर आएगी, ठीक है। हम अगर क्लास, ट्यूशन या कहीं भी होते हैं जहां पर कोई हमारे क्लासमेट या क्लर्क हमारे क्लासमेट या हमारे सहायक कार्य करने वाले नहीं आए हैं, तब हम कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो आज जरूर आएगी। तब हम कहेंगे आई थिंक शी वुड कम टुडे, क्या कहेंगे, आई थिंक शी वुड कम टुडे। मुझे लगता है आज राम जरूर आएगा, आई थिंक राम वुड कम टुडे, ठीक है। मुझे लगता है आप जरूर आओगे, ठीक है, आप फोन पे कह रहे हो, मुझे लगता है आप जरूर आओगे, आई थिंक यू वुड कम टुडे, ठीक है। ऐसा, मुझे लगता है आज सीएसके मैच जीत जाएगा, तो मैं कहूंगा आई थिंक, सॉरी मैंने इंडिया लिख दिया, मैं सीएसके की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है आज सीएसके मैच जीत जाएगा, आई थिंक सीएसके वुड विन टुडेज मैच। मुझे लगता है आज सीएसके मैच जीत जाएगा, आई थिंक सीएसके वुड विन टुडेज मैच, आई थिंक सीएसके वुड विन टुडेज मैच। तो आप देख रहे हैं कि आज जो बोल रहा है वो प्रेजेंट का शो कर रहा है, ठीक, ये आपने समझा। दूसरा देखिए, वह इस वक्त खेल रहा होगा। अब देखिए यहां पर रहा होगा, ज्यादातर आप सेंटेंस में क्या देखते हैं, टेंस का सेंस देखते हैं, ठीक है, रह रही, तो फिर आप उसी के हिसाब से बनाते हैं। यहां पर सेंस को समझिए, वह इस वक्त खेल रहा होगा, इस वक्त रहा होगा तो है, वो फ्यूचर दर्शा रहा है, लेकिन उसके पहले क्या दिख रहा है, इस वक्त। अब बताओ, खेल रहा होगा ये है फ्यूचर की बात, लेकिन मैंने सामने में क्या लगाया, इस वक्त लगाया। इस वक्त लगाया तो भाई मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि मैं अभी बता रहा हूं कि अभी वो खेल रहा होगा, मैं अभी बता रहा हूं ना कि वो इस वक्त खेल रहा होगा। तो जब मैं कह रहा हूं कि वो इस वक्त खेल रहा होगा, इसका मतलब वो भी खेल रहा है, प्रेजेंट का सेंस दिखाता है, तभी आपको वुड यूज करना है। अगर ये फ्यूचर का ही सेंस होता तो फिर विल सही था। तो आपको क्या लगाना है, विल भी नहीं। अब 99% को अब ये सेंटेंस आप दे करके देखिए, जिनको इंग्लिश आता है वो यहां पर विल भी बोल देंगे, क्या बोल देंगे, विल भी। लेकिन आपको पता होना चाहिए सेंस है अभी का, वह इस वक्त खेल रहा होगा, ही, लड़का है तो ही, लड़की होगी तो सी, ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, सी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, राम खेल रहा होगा, राम वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। इस तरह से बनाना है, समझ आया। नेक्स्ट देखिए, वैसे आपको परफेक्ट में फंसा दिया जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी, बस उसको देखते हो ना, सेंटेंस को देखो पूरा। वह इस वक्त खेल चुका होगा, खेल चुका होगा, अभी बात कब की कर रहा हूं मैं, पास्ट की बात कर रहा हूं क्या, मैं अभी बोल रहा हूं ना, वो खेल चुका होगा, अभी बता रहा हूं कि वो इस वक्त खेल चुका होगा, अभी प्रेजेंट की बात है। तो ये वर्ड बता रहा है कि वो अभी खेल चुका होगा, अभी बोल रहा हूं मैं, अभी। तो जो बात हम अभी करते हैं, अभी जो हो रहा है वो है प्रेजेंट का। तो आपको बताना है वह खेल चुका होगा, सी, लड़की है तो, लड़का है तो ही या सी वुड हैव प्लेड बाय नाउ, ठीक है। तो वह इस वक्त खेल चुका होगा या वह इस वक्त खेल चुकी होगी, सी वुड हैव प्लेड बाय नाउ या राइट नाउ आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है, जहां पर प्रेजेंट का सेंस दिखे वहां पर आपका वुड का यूज करना है। आई होप आपके लिए इतने एग्जाम्पल काफी थे, जहां पर मैंने आपको एक कंटिन्यूअस के सेंस में समझाया, एक परफेक्ट के सेंस में समझाया, और ये तो नॉर्मल थे। क्लियर है, कंफ्यूज होंगे अब, नहीं होंगे, आपको सेंस को ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप जानते हैं कि वुड का यूज और कैसे होता है। तो वुड का यूज होता है चाहूंगा या चाहूंगी। अगर आप मेरे शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो उसको मैंने तुरंत 40 सेकंड के अंदर समझा दिया था, तो आपको पता चल गया होगा। तो जब भी सेंस होता है चाहूंगा या चाहूंगी, तो आपको वुड लाइक टू, ये तीनों को एक साथ इस्तेमाल करना है। क्या, वुड लाइक टू। जैसे मैं तुमसे कल मिलना चाहूंगा, मैं तुमसे कल मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं तुमसे कल मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू, ठीक है। अच्छा, कल,
तो आप बोल सकते हैं कल की बात है टुमारो, क्या बोल सकते हैं, टुमारो। ठीक है, ठीक। मैं चाय पीना चाहूंगा, ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी। वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। क्लियर, इज दैट क्लियर? ओके। देखिए, अगर आप प्रश्न करते हैं कि तुम उसे देखना चाहोगे, सेम इसी में आप प्रश्न करते हैं तुम उसे देखना चाहोगे, तो आप वुड को पहले, वुड यू लाइक टू सी, उसे, अब वो लड़की होगी तो हर, लड़का होगा तो हिम, कोई सामान होगा तो इट, दिस। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी सेंस ऐसा हो कि आप चाहूंगा का सेंस बोलते हो, मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टॉक यू, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं तुम्हें देखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू सी यू। ठीक है, हर वो बात जिसमें आप चाहूंगा का सेंस दिखाते हो कि आप ये चाहते हो, वहां पर आपको वुड लाइक टू का यूज करना है। प्रेजेंट का बात हो लेकिन फ्यूचर भी आपको दे, लेकिन बात अभी की हो, अभी की बात हो, यहां पर आपको वुड का यूज करना है। जब सेंटेंस ऐसा हो जो बीती बात में कही गई बात हो, तब आपको वुड का यूज करके बताना है। आई होप आपको मैंने सेंस बताया, कुछ होमवर्क दिया। ठीक है, अभी मैं आपको और होमवर्क दूंगा। अब ये तो रहे नियम की यूज कैसे करना है। अब आपको जहां भी मौका मिले आपको इनको इस्तेमाल करना है और इसके ढेरों सेंटेंस बनाना है और रोज बोल बोल कर अभ्यास करना है। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आई होप आपने सीखा, आपने समझा, और आप इसके जितने भी मैं होमवर्क दूंगा उसको करोगे। तो अभी मैं मिटा करके आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको उसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी मैंने आपको सिखाया, प्रेजेंट, पास्ट और चाहूंगा वगैरह, इन सब का मैंने मिक्स करके होमवर्क दिया है। ठीक, ये आपको पूरा बनाना है और इसका अभ्यास भी करना है। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताना है। दूसरा, मैंने कुछ सेंटेंस दो ठो ही लिखा है, एक ग्रीन में और ब्लैक में। ये एक ही सेंटेंस है और ये भी एक ही सेंटेंस है, मतलब ये दोनों दो सेंटेंस हुए। ठीक, आपको बताना है इसका हिंदी, और दूसरा कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, तो मैंने लिखा है आई थिंक यू वुड नॉट गो टू स्कूल। फिर मैंने लिखा है, अच्छा टुडे आपको लगाना है, वो मैंने लिखना भूल गया, तो आपको टुडे लगाना है। ठीक है, आई थिंक यू वुड नॉट गो टू स्कूल टुडे। ठीक है, फिर मैंने लिखा आई थिंक यू वॉन्ट गो टू स्कूल टुडे। ठीक, नेक्स्ट है आई थिंक विराट वुड डेफिनेटली प्ले टुडे। नेक्स्ट है आई थिंक विराट विल डेफिनेटली प्ले टुडे। अब आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही कौन सा रॉन्ग है। आई होप अगर आपने नियम समझ लिया तो आप सही बताएंगे, और अगर आपको नहीं पता तो आप गलत बताएंगे। हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, ये सारे होमवर्क को, कि इसको आपने सही बताया कि गलत बताया। ठीक है, तो आपको कमेंट करना जरूरी है। ठीक, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल्स में। अभी के लिए बाय, डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप प्रैक्टिसिंग।